डिएक्शन हमें मिला फैमिली के कारण। हमें वाइफ़ का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, हमें भी गैस का प्रॉब्लम था। तो हमें सोलापुर महाराष्ट्र में हमें प्रोडक्ट मिला डिएक्शन का अपना प्रोडक्ट जो मिला। हमने यूज़ किया वहाँ पे 19-20 समय लगा, कुछ अच्छा लगा, पर इग्नोर कर दिया क्योंकि दोनों आदमी अभी जो हमें परिचय दे रहे थे, वो हम लोग दोनों आदमी एक ही साथ, एक ही छत, एक ही रूम में दोनों आदमी पार्टनर थे और एक ही साथ रहते थे। तो एक ही साथ रहते तो विश्वास नहीं होता था हमें उनके बात पे। तो डिएक्शन प्रोडक्ट अच्छा था, हमें अच्छा लगा था, बाकी सर दोनों आदमी एक साथ रहते थे जो विश्वास नहीं हो पाता था हमें। तो हमने छोड़ दिया, बाकी एक दिन बताया सर हमें कि मैं अपने वाइफ़ से बात कर रहा था कॉल पे, सोलापुर महाराष्ट्र में ही जब रहते थे दोनों आदमी तावल कंपनी में ही हम लोग काम करते थे दोनों आदमी। और काम करते वक़्त सर ने सुना कि आपका वाइफ़ का ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है और ये डिएक्शन प्रोडक्ट है आपके हमारे पास जो कि बहुत ही बेस्ट है। हम कहे ठीक है सर, कर देते थे, इग्नोर कर देते थे उनको बातों को क्योंकि ये क्या है सब इतना महँगा प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा? ये सब बोल के मैं इग्नोर कर देता था। फिर हमें क्या होता है कि हमें किसी काम से हमें घर आना पड़ता है और घर आना पड़ता है मेरी वाइफ़ फिर प्रॉब्लम से छाती का गिल्टी था, लीवर का समस्या था क्योंकि 2 लड़का मेरा हुआ और दोनों ऑपरेशन करके ही हुआ और ऑपरेशन होने के बाद शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है और वही हुआ था हमारी वाइफ़ के भी साथ। लीवर में कमज़ोर हो गया था और छाती में गिल्टी हुआ था, चेस्ट में भी गिल्टी हुआ था। तो कई डॉक्टरों से इलाज कराए, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर हमें याद आया कि सर बताए थे, सोलापुर महाराष्ट्र में हमारे दोस्त थे और एक ही जिला से हम लोग दोनों आदमी बिलॉन्ग करते हैं और गोपालगंज जिला है। दोनों दोनों आदमी बिलॉन्ग करते थे गोपालगंज जिला से ही और तो सर से हमने बात किया, "सर आप जो डीएक्सन प्रोडक्ट बता रहे थे, वो मिलेगा कहाँ पे?" तो बोले कि, "आप जाइए, एक भवानी छापर है, वहाँ पे जाइए आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, आपका वाइफ़ का बहुत अच्छा हो जाएँगे।" तो हम कहे, "ठीक है सर जाएँगे" और सर ने डेली डेली कॉल करते थे, डेली कॉल थे, "रामू जी गए कि नहीं? रामू जी गए कि नहीं? रामू जी गए कि नहीं?" हमने नहीं जाता था। संजोग से वोट का टाइमिंग था और हमने गिनती हुआ था, तो गिनती के टाइम पे मैं गया था। थावे एक जगह है, जिस जगह पे हम लोग गए थे, वहाँ से जगह ऊपी जाने में हमें नज़दीक ही पड़ता है और वहाँ गए थे तो क्या पता हमारे मुंड में घुमा कि भाई हमें जाना चाहिए, इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। सर भी परेशान करके रख दिए हैं, कैसा प्रोडक्ट है एक बार देख लेते हैं। और सबसे बड़ा तो बात है कि उस दिन हमारा भाग सही था, नसीब सही था। रिएक्शन भाग वाले को मिलता है, नसीब वाले को मिलता है। उस दिन हमारा नसीब सही था और भाग भी सही था, जो भी कह लीजिए आप। उस दिन हमारा सही था, किस्मत सही था हमारा कि हमने उस दिन गए थे और उस दिन हमने मोड़ लिया रिएक्शन की तरफ। और रिएक्शन की तरफ जब गए, तो हमारे जीवन में एंट्री होता है श्री लाल बहादुर यादव जो ग्रेट लीडर है, सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ और वो जब आते हैं हमारे, तो उनसे मिलता हूँ, मिलने के बाद सर बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपका वाइफ़ का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो हमने क्या कहा सर प्रोडक्ट क्या-क्या है? सर प्रोडक्ट बताए आरजीजीएल जितने भी तमाम प्रोडक्टें हैं हमारे डिएक्शन के, नोनी है, नोनी जी है, ये प्रोडक्टें बताए। तो हमने प्रोडक्ट ले लिया, अपने वाइफ़ के लिए ले लिया और फिर बताए एक और प्रोडक्ट सर, तो हमारे बच्चे के लिए भी ले लिया, कोकोजीत बच्चों के लिए ले लिया मैं और करते-करते ऐसे ही हम कम से कम 7 से 8 हज़ार के प्रोडक्ट हमने ले लिया सर से, क्योंकि अच्छा लगने लगा। सर की जो बात हमें वीर बहादुर सर जो अभी परिचय दे रहे थे, उनसे बात से और इनके बात से मतलब बहुत अलग लगा था और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे तुरंत मैं कहा कि सर प्रोडक्ट हमें दीजिए और दीजिए प्रोडक्ट और हमने प्रोडक्ट ले लिया क्योंकि जॉइनिंग हमें बहुत पहले हुआ था, 3-4 महीने पहले हुआ था, बाकी हमने उसपे समझ ही नहीं रहे थे उस चीज़ को, इग्नोर करते जा रहे थे। बाकी जब सर का एंट्री हमारे जीवन में होता है, तो धमाल ही मच जाता है। तो प्रोडक्ट हमने लिया और लेने के बाद अपने वाइफ़ को जब प्रोडक्ट चलाने लगा, तो अपना गेनोडर्मा क्या करता है, जब हमारे शरीर के अंदर गेनोडर्मा जाता है तो उसको रीजनरेट करता है। अगर जिस शरीर में हमारी कमियाँ भी हैं, तो उसको कमी को ऊपर करता है, ऊपर करने के बाद उसके बाद उसको सही करता है। तो जब हम प्रोडक्ट चलाए आरजीजेल, एस्पारुलिना, रिसीगेनो टी, नोनी जी, स्पाइसी ये तमाम प्रोडक्टें हमने चलाया और चलाने के बाद जब ऊपर हुआ, तो हमने घबरा गया भाई कि ये तो प्रोडक्ट हमने सही होने के लिए करा रहे थे और दर्द होने लगा। तो तुरंत फिर श्री एलवी यादव सर के पास हमने फ़ोन किया कि सर ऐसा-ऐसा बात है, प्रोडक्ट तो हम अच्छा अच्छा होने के लिए लिए थे और आप तो ये दोबारा बीमारी और ऊपर बढ़ा दिया। तो सर ने बताया कि ये आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन है उसको निकालने का काम करता है। आपके शरीर के अंदर जो कचरा है उसको निकालने का काम करता है। जब शरीर के अंदर कई सालों से छुपा हुआ कचरा है और कचरा निकलेगा तो आपको दर्द तो करेगा ही। तो हमने कहा हाँ, अवश्य दर्द करेगा। तो सर बोले कि आप इसको यूज़ कीजिए, कंटिन्यू करिए, हो जाएगा सही। हमने सर के टच में रहा, हमेशा कॉल सर करते भी रहते थे और बात होते रहता था और हमारे वाइफ़ को फाइनली आजकल ज़्यादा करके देखे होंगे आप लोग, औरतों को जो छाती का गिल्टी रहता है, जो चेस्ट में गिल्टी रहता है, वो क्या होता है ज़्यादा करके औरतों लोग को कैंसर के रूप बना देता है। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में श्री एलबी यादव सर का एंट्री हुआ और उसी के बाद हमारे वाइफ़ को प्रॉब्लम जो था, वो सॉल्व और आज बिल्कुल
हमारे वाइफ स्वस्थ है और वो प्रॉब्लम कहाँ चला गया कोई पता नहीं, एकदम स्वस्थ है। और साथ-साथ में लीवर का समस्या था जो कि खाना खाते ही खाते उनको बाथरूम दौड़ना पड़ता था। खाना खाते-खाते ही बाथरूम दौड़ना पड़ता था और जब वो डेली मैं इलाज करा कर और पूरे कई जगह मैं इलाज करा थक गया था मैं, कहीं रिजल्ट नहीं था। बाकी डिएक्सन, गेनोडर्मा और मैं गेनोडर्मा के लिए मैं नमन करता हूँ, जो कि हमारे जीवन में और कंपनी का जो डॉक्टर लिम्स है, जो ऐसा प्रोडक्ट हम लोग को मिला, ऐसे कई लोगों को घर में ये बीमारियों से और मरने से लोग बच रहे हैं। तो डिएक्सन प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और डिएक्सन प्रोडक्ट रिजल्ट हमें मिला, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर ने बताया कि आप इसमें एक 3000 पीवी होता है और 3000 पीवी आप कर लेते हैं, तो आपको एक 2 तारीख का मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा। हमने कहा उसमें मीटिंग में क्या करना है सर, हम तो बीमारी के लिए आए हैं, मीटिंग में क्या करेंगे? बोले एक बार आके देखिए। तो हमारा एक आदत था कि हम सीखने में बहुत आगे रहते थे और इससे पहले भी जान लीजिए कि हम कोई दूसरे कंपनी सोलापुर महाराष्ट्र से ही हमें फॉर्म भरे थे और इंटरव्यू के लिए हम दिल्ली आए थे, दूसरे कंपनी में। तो वहाँ हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमने कहा सर ठीक है हम आते हैं। तो कहें कि आप 3000 पीवी आपका 200-300 पीवी कम है, आप इसको कर लेते हैं तो आपको टिकट हम अपने तरफ से देंगे, फ्री में देंगे आपको टिकट। हम कहा ठीक है सर। तो 300 पीवी कर लिया हमने, 3000 पीवी हो गया और जब हमने मीटिंग में गए, तो वहाँ पे मीटिंग गए तो मनोज सर का मीटिंग होता है, मैं मनोज सर को ज़रा स्पष्ट करता हूँ दोबारा फिर। मनोज सर का मीटिंग हो रहा था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था और स वहाँ पे जो ज़ूम पे मीटिंग हमने देखा था, जो हम लोग को फाइनली होम मीटिंग जो हम लोग को घर पे होता है, जो ज़ूम मीटिंग के माध्यम से लोग देखते हैं। ज़ूम मीटिंग पे विजय सर और ममता मैडम को देखा था, सब लोगों को देखा था वहाँ पे। वो सब लोग दिखने लगे वहाँ पे और दिखने के बाद हमने जब मनोज सर का मीटिंग सुना पूरा एंड तक, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद हमने कहा तो सर बहुत बढ़िया है। तो बोले कि आप जो प्रॉब्लम था उसको अगर रिज़ल्ट को आप शेयर करते हैं, तो आप जितना सोलापुर महाराष्ट्र में या कहीं भी आप काम करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे इनकम मिलेगा। तो हमने कहा सर हमें तो पैसा कमाने के लिए हम सोलापुर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब बहुत जगह गए। हमने तावल कंपनी में जो काम किया, तो हमारा एक तावल कंपनी में एक नाम था हमारा कि पैसे के पीछे भागता है। हम जहाँ काम कर रहे थे अगर 10,000 मिल रहा है, अगर किसी कंपनी ने 11,000 दे दिया, तो हमने उसी वक़्त उस कंपनी में रिज़ाइन मारते थे और चले जाते थे 11,000 की नौकरी करने के लिए। तो हमने बैंगलोर भी किया, सोलापुर भी गया, गुजरात में भी गया, कई साल मतलब 12-13 साल हमने नौकरी के चक्कर किए और नौकरी के चक्कर करने के बाद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। केवल कमाते थे, खाते थे। घर परिवार चल जाता था। घर परिवार चल जाता था। घर पे जब हमने आया, जब डिएक्शन फाइनली सर बताए जब कि आप करिए इसको, बहुत बढ़िया है और बढ़िया का रिज़ल्ट भी हमें मिला था। हमें एक विश्वास भी था कि रिज़ल्ट हमें इस प्रोडक्ट से मिला है। जब रिज़ल्ट मिला था इस प्रोडक्ट से, तो हमें विश्वास था। तो जब इसको करना चालू किए, जब करना चालू किया, सर कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट को बताना पड़ेगा, जो आप रिज़ल्ट मिला है आपको उसको बताना पड़ेगा। हम कहा ठीक है सर बताएँगे। जब बताना चालू किए, तो हमारे घर में जब साइकिल मैं सोचा कि एक साइकिल टूटा-फूटा था मेरे पास, उसको बना लिया, जुगाड़ लगाया, उसको बना लिया, बनाने के बाद उसे फील्ड वर्क करने लगे। फिर बहुत लोग हँसते थे, हम सोचे कि एक साइकिल ले लेते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड कंपनी में काम किया था, जो प्राइवेट लिमिटेड इलेस्पन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, जो वहाँ भी काम किया था, मेरा पीएफ का पैसा था। हमने पीएफ का पैसा निकाला था, लॉकडाउन भी इस टाइम लगा था। पीएफ का पैसा निकाल लिया था और उस पीएफ के पैसा से मैं एक साइकिल किना, ₹45 का। मतलब ग नौकरी 12-13 साल किया मैंने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तावल कंपनी में और वहाँ से हमारे घर में एक साइकिल भी अच्छे ढंग के नहीं था। पीएफ का पैसा था, उस पैसा को हमने निकाला और निकाल के ₹45 का एक साइकिल खरीदा और साइकिल से हमने फील्ड में निकल गया। और साइकिल से निकले फील्ड में क्योंकि हमने कोई चीज़ बेचने में मुझे बहुत शर्म आता था। बेचने में बहुत शर्म आता था हमें, बेचने के नाम पे बहुत मैं पीछे रहता था और बेचने के नाम से बहुत डरता था कि नहीं मैं कुछ बेचने नहीं जाऊँगा। तो सर कई बार ने हमारे पास होम मीटिंग करने आए सर, श्री एलबी यादव सर, उनको मैं सादा-सीधा स्पष्ट करता हूँ उनके हमारे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है सर का। हमारे पास आए घर के पास 2 बार 3 बार होम मीटिंग किए सर और कहें कि रामू जी आप निकलिए, बाहर निकलिए, फील्ड में निकलिए, आप लोगों से बताइए, हमने शर्माते थे। तो उसी वक़्त हमारा 10 तारीख आ गया, 3000 पीवी किए थे तो हमारे पहली बोनस आया था ₹354। हमने कहा सर, ये तो पैसा भी आया, तो बोले हाँ, इसीलिए तो बता रहे हैं आप फील्ड में निकलिए, इससे कई गुना ज़्यादा आपको आएगा। बार-बार सर फ़ोन करते थे, हम नहीं निकल पाते क्योंकि सर एक रोज़ ऐसा बात बोले हमें कि हमें मजबूरन में उस टाइम उसको निकलना पड़ा। और जब हमने निकले, तो ये चाय पत्ती बेचने के लिए कम से कम 80 किलोमीटर मैं साइकिल से गया था, अपने गाँव जिला छोड़ के, अपना जिला भी छोड़ दिया था, एक चाय पत्ती बेचने के लिए। दूसरे जिला में मैं 80 किलोमीटर हम पड़ता है, वहाँ पे हम जाकर बैरिया एक गाँव है, मोतिहारी जिला, वहाँ पर जाकर हमने एक चाय पत्ती वो भी एमआरपी रेट से नहीं, अपने कार्ड के ही रेट से, टाइम 350 का कि 360 का था उसमें, मैं चाय पत्ती दिया था। उसके बाद हमें बहुत गर्व हुआ हमें, कि सर हमें चाय पत्ती एक बेचा हूँ। बोले सर बहुत बढ़िया किए हैं और आगे भी आप इसको करिए, इसको कंटिन्यू करिए। तो हम करने लगे और करते-करते-करते जान लीजिए कि हमने स्टार एजेंट भी बन गया फाइनली।
स्टार एजेंट बने, स्टार रूबी भी बन गए, तो हमें 12,500 आया। तो हमने एक 1 लाख प्लस का एक बाइक भी लिया, एक, और उसके बाद शानदार एक ऑफिस भी हो गया, बहुत ज़बरदस्त, जो कि विजय सर, ममता मैडम मैं चरण उन्हीं के द्वारा ये ऑफिस भी हुआ और बहुत शानदार है। और हर महीने हमने 1 तारीख को 3000 पीवी करना चालू किया। हर महीने 1 तारीख को हमने 3000 पीवी करना चालू किया। 15 दिन पहले सर बताए हमें, रियल यादव सर बताए कि हमें कि आप 15 दिन पहले, हम कहे सर हमें तो कुछ पता नहीं हो रहा चल रहा है। तो नहीं, आप पैसा आपका हो गया, आप प्रोडक्ट जो बेचे हैं हमें कुछ नहीं मालूम चल रहा था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई है हमारा 9th फेल। अब सरकारी स्कूल में अब कैसा पढ़ाई होता है आप लोग समझ सकते हैं पहले। अब आज कुछ तो बदलाव हुआ है, बाकी पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता था जो कि कुछ नहीं होता था, और हम भी वैसे ही नापते थे और नाप कर ही आते थे उसके लिए, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो पाया था। तो सर बताते कि नहीं आपका इतना पीवी हो गया है आपका। तो हमने कहा ठीक है सर 3000 पीवी हो गया है, तो बोला हाँ 3000 पीवी हो गया है आपका। और अब आज के भी डेट में हमारा 15 तारीख तक भी हमारा, अगले 1 तारीख, अभी ये जून चल रहा है, जुलाई का हमने पैसा जमा कर दिया है सर के पास कि हमारा 1 तारीख को 3000 पीवी होना चाहिए, और हर 1 तारीख को हमारा 3000 पीवी हो जाता है, थोड़ा नहीं। ऐसा भी एक समस्या आया मेरे पास। मैं सीरियल भी यादव सर को मैं चरस पेश करता हूँ। मैं पूरा तरह समस्या है कि मैं घबरा गया पूरा कि अब रिएक्शन मेरे से नहीं होने वाला है, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा हूँ। घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, बहुत ऐसी ज़िम्मेवारियाँ हैं, माता-पिता, वाइफ़, भाई-बहन सबका ज़िम्मेवारियाँ हैं। और समस्या आया घर में पैसे को लेकर, कई बार पापा से हमारे झगड़ा भी हो गया, बहस हो गया। तो भी कहा मैं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, चारों तरफ से परीक्षा ले रहे हैं। घर से लेकर मेरे पास जो चीज़ है, जो मेरे सामान है, जिससे काम करने वाला हूँ मैं डीएक्सन से, उससे परीक्षा ले रहे हैं, हमारे शरीर से, इससे भी रुक जाए, बाकी मेरा कदम रुका नहीं। लगातार, लगातार, क्योंकि मैं था अपने गुरु के टच में। जो लोग भी हैं, ऐसा अगर आज हमारी बात सुन रहे हैं, अगर डीएक्सन में है आप, आपकी ऐसी समस्या आ रही है, तो आपने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु के साथ छोड़ देंगे तो आपको जो जीवन में, आज हमने 15 साल, 12 साल नौकरी किया, हमारे घर में ₹4500 के एक साइकिल नहीं था, टूटी-फूटी साइकिल पड़ा था। कुछ नहीं हुआ, 12 साल नौकरी किया, 15,000 14,000 ओवरटाइम ओवरटाइम करके 12 घंटा 20,000 22,000 भी हो जाता था। बाकी उससे क्या कर लिया मैं, घर में एक 4500 का भी साइकिल नहीं था हमारे घर में। और आज डीएक्सन से बाइक भी है, और हर महीने 7 से 8,000 रुपए का मैं तेल फूँक देता हूँ उसके अंदर। क्या कैसे हुआ? ये गुरु का ही देन है। गुरु के टच में रहने का ही देन है। समस्या आएगी, सबके साथ आएगी, बहुत ऐसी समस्या आएगी। ऐसा समस्या आया कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पीवी करने के लिए अपना, वो भी मैं कहा कि जा रहा हूँ इसको काम करके, मैं राजमिस्त्री के काम करने में, जो तावल कंपनी में काम करता था, 15-20 हज़ार का काम करता था, और डीएक्सन में जब आया मैं, तो ऐसा समस्या है कि हमें छोड़ के डीएक्सन, हमें देवरिया में ही, मैं सोचा था कि सर को पता नहीं लगेगा, देवरिया में ही हमने ईंटा बालू का जो है वहाँ पे काम करने लगा, और काम करके और 2 तारीख की मीटिंग में पहुँच जाता था मैं। सर को पता लग गया कि रामू ईंटा बालू का भी काम कर रहा है, और करके फिर ये मीटिंग में भी जा रहा है बंदा। तो सर ने हमें बहुत डाँटा, बहुत समझाया, बहुत बताया, क्योंकि एक बेटे की तरह डीएक्सन में, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कोई आपका मालिक नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है, बशर्ते लोग कहावत एक कहते हैं, मानो तो देव ना तो पत्थर। हम मानते हैं, गुरु मानते हैं, अपने पिता मानते हैं अपने गुरु को, और उनकी बात को हमने फॉलो भी करता हूँ। सर हमें डाँटे, दुलारे, सब कुछ करते हैं सर, और सर की बात को मैं कभी इग्नोर नहीं करता हूँ, जो कह दिए वो करना है हमें, कुछ नहीं सोचना है, दाएँ-बाएँ कुछ नहीं सोचना है, हमें करना है। सर ने बताया कि रामू आप जो कर रहे हो 300, 400, 500 के जो दिहाड़ी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? डीएक्सन में इसीलिए जॉइन किए थे तुम, इसीलिए साइन किए थे फॉर्म में। हमने कहा सर छोड़ा नहीं हूँ मैं सर डीएक्सन। बोले छोड़े नहीं है तो ये क्यों कर रहे हो? फील्ड में निकलो आप, बात करो लोगों से। हमने निकलना चालू किया। अभी भी शर्मिंदगी गई नहीं, अभी भी लाज है, लाज पूरा खत्म नहीं हुआ है। अभी भी है, बस कुछ परसेंट 10% अभी गया है, अभी 90% बाकी है, और उस 90% को भी मैं निकल जाऊँगा, बहुत जल्द निकल जाऊँगा, और मैं गुरु के टच में हमेशा रहता हूँ। आप लोगों से यही निवेदन है, आज जो भी डीएक्शन आज यूट्यूब के माध्यम से, आप आरबीसी के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं, एक ही चीज़ है, अगर डीएक्शन में सफल होना है, तो अपने गुरु को हाथ नहीं छोड़ना है। और मीटिंग में कोई जाए आपका या ना जाए, उससे मतलब नहीं है, आपको जाना है, आपको चार्ज रहना है, और आप चार्ज रहिएगा, तभी जाके डीएक्शन में आप सफल भी हो सकते हैं। एक स्टूडेंट हो गया हमारे पास, एक शॉट था जो मेरे पास, एक ही शॉट था, जो कि वो थोड़ा अच्छा दिखता था हमें, वो भी फट गया मेरा। हमने अफ़सोस किया कि साला ये भी एक शॉट था हमारे पास, ये भी फट गया। बहुत ऐसी तकलीफ़ें आती है सर, बाकी उससे तकलीफ़ हो, हम तो कहते हैं समस्या, समस्या समाधान नहीं है। मेहनत आप इतना कीजिए कि समस्या भी बाप-बाप करके भग जाए। समस्या से नहीं डरना है, समस्या से आपको पीछा कभी नहीं छोड़ना है, कहाँ हमारा पीछा छोड़ लिया। 12 साल हमने नौकरी किया, 20,000 25,000 हर महीना देता था घर पे, 15,000 देता था। 36 घंटा अभी नौकरी, 36 घंटा भी ड्यूटी करता था मैं। 12 घाट घंटा तो 15,000 14,000 12,000 था, बाकी उसको 24 घंटा, कभी-कभी 36 घंटा कर लेते थे।
और तब जाके उतना होता था, कहाँ समस्या खत्म होगा, कहाँ प्रॉब्लम खत्म होगा, कभी माता का इलाज है, तो कभी पिता का इलाज है, कभी भाई का इलाज है, तो कभी वाइफ का इलाज है, उसी में पैसा खत्म, एक घर में साइकिल भी नहीं था। तो हमने सोचा कि अगर डीएक्शन में अगर हम 3 साल 5 साल दे देते हैं, तो हमारा 7 पीढ़ी का इनकम है ना, कई पीढ़ी का इनकम है हमारा। तो हमने यही सोचा कि एक हमारा मेहनत, तकलीफ कुर्बान करता हूँ मैं, बाकी पूरा हमारा परिवार कुछ अलग दिशा में तो जाएगा। और मनोज सर एक ही बात कहते हैं, क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए। बस केवल आप 1 तारीख को 3000 पीवी कीजिए, 3000 पीवी कीजिए और 2 तारीख को मिलीनियर एक्सप्रेस मीटिंग में आइए। केवल 36 दिन आइए, केवल 36 दिन आइए, आपको 1 लाख रुपए कमाने को हम सिखा देंगे। हमने इस बात को गाँठ बाँध लिया। हमने कहा 3000 पीवी, और अभी तक आज डेढ़ से 2 साल के करीब, 2 साल के करीब में हो गया मेरा, और अभी तक 1000 पीवी कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं, 3000 पीवी से ही शुरुआत हुआ है, और आज के भी डेट में हमारा 3000 ही पीवी होता है, कभी भी। आज तो 1 तारीख के ही डेट में होता था, 3000 पीवी हो। और आज कंपनी भी ने भी स्टार एजेंट को अगर क्वालीफाई होना है तो 3000 पीवी अगस्त से लागू हो गया है। तो अपने ऊपर दूसरे के सहारे नहीं रहना है कि 1000 पीवी कर लें और उधर-उधर से 1000 पीवी आ गया, 2000 आ गया, 3000 हो गया, हम क्वालीफाई हो गए। उसमें मज़ा नहीं है। 3000 पीवी करिए, देखिए कितना मज़ा आता है। और एक बार 1 तारीख को करिए आप, दूसरी पे आपको आदत बन जाएगा। हमेशा आप करने लगेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 3000 पीवी हमारा कब हो गया। होगा, बहुत शानदार होगा। और हमने इसको ठाना भी है कि 2024 में ही दिसंबर में हमने कम से कम, टारगेट हमारा है, ड्रीम है हमारा 5 डायमंड के साथ, और मिलियनियर बन के मैं जाऊँगा स्टेज पे, जो 27 फ्रीडम डे मनाया जाता है, वहाँ पे हमारा 5 डायमंड रैंक, और मैं मेरा इनकम खुद का मिलियनियर का रहेगा। ये हमारा ड्रीम है, और बहुत जल्द इस समस्या का भी समाधान निकलेगा, और समस्या समस्या से होगा। और हमारा टारगेट जो है, ड्रीम है जो 1 लाख रुपए कमाने का, जो नवंबर में मेरा 23 नवंबर का मेरा 1 लाख, जो नवंबर का महीने का मेरा इनकम रहेगा वो 1 लाख प्लस होगा। और दिसंबर में जो 27 तारीख को फ्रीडम डे मनाया जाता है, उसमें हमारा 5 डायमंड भी हमारे वहाँ हमारे साथ जाएँगे वहाँ पे मिलियनियर वाले में। तो इसी के साथ थैंक यू और गुड मॉर्निंग सर।